क्या तुमने कभी नोटिस किया है, तुम दिन भर पढ़ाई करते हो लेकिन एग्जाम में वो बंदा तुमसे आगे निकल जाता है जो तुमसे कम पढ़ता है। क्यों? क्या वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, उसके पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं, स्ट्रेटेजी। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जापान के स्टूडेंट जो टॉप कर देते हैं इन 5 सीक्रेट टेक्निक से, जो तुम्हारी लर्निंग को 5 नहीं 10x फास्ट बना देती है। अब डिसीजन तुम्हारा है, इसे फॉलो करोगे या स्क्रॉल कर दोगे। तो टेक्निक नंबर 1, काइज़न। तुम पढ़ने तो बैठते हो और 5 मिनट में फोन उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बड़ा टास्क से डरता है, इसलिए जापानीज यूज करते हैं काइज़न टेक्निक। रूल सिंपल है, बस 1 मिनट पढ़ो, सिर्फ 1 ही मिनट पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। और यहाँ मैजिक होता है, जब तुम छोटे छोटे टास्क बनाते हो तब तुम्हारा माइंड ना फास्ट अपना इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। वो लर्निंग तो 5 नहीं 10x स्पीड कर दे। जब तुम 1 घंटे का बनाते हो तो वो कहता है यार 1 घंटा अभी बाद में पढ़ेंगे, मगर ये 1 मिनट का रूल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। टेक्निक नंबर 2, काइबन। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि कभी तुम्हें पता लगता है कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ये बाकी रह गया है, और इसी में तुम कंफ्यूज हो जाते हो, चिंता में बने रहते हो। ये नॉर्मल है। सॉल्यूशन बस एक ही चीज है, काइबन सिस्टम। 3 कॉलम बनाओ, डू इट, डूइंग, डन। अपने चैप्टर को सिंपल टास्क में डिवाइड करो, और जब तुम किसी टास्क को डन में शिफ्ट करते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन को हाइट डोपामिन मिलता है और ये तुम्हें और काम करने के लिए पुश करता है। सिंपल सिस्टम में पावरफुल रिजल्ट आएंगे, इसको भी अपना लेना। टेक्निक नंबर 3, जाइजिन। तुम टेबल पर बैठे हो लेकिन दिमाग कहीं और है। तुम यहाँ पढ़ रहे हो मगर तुम्हारा दिमाग तो कहीं और ही है यार। पास्ट की बात है तुम भूल ही जाओ, रैंडम थॉट आते ना तुम्हारे में तो उसे भूल जाओ कुछ समय के लिए, जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो। मतलब आज ये हो गया, ये वो हो गया, तुम्हें एक ही बार में ध्यान आता है और बाद में इसके लिए बहुत टाइम बचा। बस 1 घंटे तुम ऐसे मन लगा के पढ़ लो। इसलिए जापानीज यही यूज करते हैं, जाइजन। स्टडी बस 5 मिनट। सिर्फ तुम मेडिटेशन में नहीं, वो मेडिटेशन नहीं होता, तुम माइंड को रिसेट करते हो। तुम ना 5 मिनट ब्रीथिंग करो, को क्लैम होता है, तभी तुम डीप फोकस में जाते हो। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो ना, तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, वो अभी स्क्रॉल करके चले गए हैं, लेकिन अब तक तुम नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट हो यार। तुम्हारे लिए सलाम, सलूट है भाई, तुम यहाँ तक इस वीडियो में आ गए हो। टेक्निक नंबर 4, नो वेस्ट रूल। तुम सोचते हो 4 घंटे मिले तब पढ़ूंगा, लेकिन ये 4 घंटे तुम्हारे लिए कभी जिंदगी में नहीं आते। तुम छोटे छोटे टाइम वेस्ट करते हो। तुम बस 20-20 मिनट का रिजल्ट बनाओ। 20 मिनट ये सब्जेक्ट, 20 मिनट ये सब्जेक्ट, 20 मिनट ये सब्जेक्ट। और तुम ना 4 घंटे का कभी मत बनाओ यार, तुम बेवकूफ है। तुम बेवकूफ नहीं है, स्मार्ट बनो यार। 20 मिनट डीप फोकस में चले जाओ, स्टडी करो। यही जापानीज फॉलो करते हैं। 10 मिनट यूज। बस तुम फ्लैश कार्ड देखो, क्विक रिवीजन करो, एक्टिव रिकॉल करो, और तुम ये छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर रहे हो ना, ये तुम्हारी जो मेमोरी को मतलब नेक्स्ट लेवल कर देंगे। तुम्हारी मेमोरी को तो लॉन्ग टर्म तक बना देता है यार। स्ट्रेस खत्म। टेक्निक नंबर 5, बिगिनिंग माइंड। सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? ये तो मुझे अब ऑलरेडी से आता है। यही सेंटेंस तुम्हें रोक देता है, क्योंकि उसके बाद तुम सीखना बंद कर देते हो और तुम ये सोचते हो यार ये तो क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर आता है, टॉपिक आता है, बाद में तुम एग्जाम में जाके अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं था, मैंने याद क्यों नहीं करा। तो भाई साहब ये ओवर कॉन्फिडेंट का गेम नहीं है, ना कि ईगो का है, ये तुम्हारी फोकस का। डीप फोकस में चले जाओ, और क्यूरियोसिटी तो होती है ना, तभी फास्ट लर्न होता है। तो अब तुम्हारे पास 5 टेक्निक है, काइज़न, जाइजिन, नो वेस्ट रूल, बिगिनिंग माइंड। लेकिन प्रॉब्लम टेक्निक नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन है। अगर तुम्हें अप्लाई नहीं किया ना तो ये सब कुछ बर्बाद है यार। तुम अब कमेंट में लिखो, अगर तुम ये स्टार्ट करना चाहते हो ना, आई विल चेंज।